हेलो दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट एआई टूल है वो है रिसर्च रैपिड। सॉरी दोस्तों। रिसर्च रैपिड इस तरह का प्लेटफॉर्म रहेगा। अब अब जो पहले वाला ऑप्शन जो है www.researchrabit.ai, इसी के ऊपर क्लिक कीजिए। और ये वाला जो टूल है ये साइन इन का एक ऑप्शंस और एक चीज़ कंपलसरी किया है। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे, साइन इन नहीं करेंगे, तब तक आप इसी को यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसी का जो प्रोसीजर है साइन ऑफ का, वो बहुत ही ईजी है। आपको ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा। आप आपका जीमेल के थ्रू बहुत इजीली इसी में लिंक हो सकते हैं। तो मैं पहले लिंक हो चुका था, इसीलिए मेरे को इस तरह का प्लेटफॉर्म दिखा रहा है और इस तरह का ये मेरे को दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए कि जब आप लॉगिन करेंगे तब इस तरह का कुछ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद आप यहाँ से न्यू कलेक्शंस को जा सकते हैं। मैं एक बार इसको यूज कर चुका था, तो इसीलिए मेरे को इस तरह का ऑप्शन ये दिखा रहा है। नहीं तो ऐसे आपको दिखने के लिए मिलेगा अनटाइटल कनेक्शंस। आप न्यू टाइटल्स इस ऐसे कलेक्ट कर से यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आप जाइए न्यू कलेक्शन पर, और हाँ, इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तब इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, डैशबोर्ड आएगा। तो आपका जो टाइटल है वो यहाँ सर्च कीजिए, कुछ भी आपका जो रिसर्च टाइटल है। एक्चुअली दोस्तों ये जो रिसर्च रैपिड है ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एआई टूल है, जो कि हमारा रिसर्च को एसेलरेट करेगा तो करेगा, लेकिन हमको भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम पे हम लोग को रिलेटेड रिलेटेड लिटरेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ उसी को वो बहुत एक सिंपल वे से यूज भी कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह का ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा रिसर्च में इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ। एक मैं करता हूँ, चूज करता हूँ, मेरा टाइटल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद मैं सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरे को इस तरह का कुछ ऑप्शन आया, और इसी से पहले दोस्तों दो ऑप्शन आता है कि आप कौन सा डाटाबेस से सर्च करना चाहते हैं। वो अभी मेरे में नहीं दिखाया क्योंकि मैं लॉगिन किया हुआ था। बायोमेडिकल्स एंड लाइफ साइंस और ऑल सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। अगर आप बायोमेडिकल्स और लाइफ साइंस से बिलोंग कर रहे हैं तो उसी को वो चूज करेंगे, नहीं तो ऑल सब्जेक्ट कर देना है। ऑल सब्जेक्ट कर देने के बाद इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म आएगा। बहुत सारे ऐसे आपको पेपर्स मिल जाएगा, और यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा वो पेपर कौन सा जर्नल में वो पब्लिश हुआ है, उसका राइटर कब पब्लिश हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट, इतना चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और आज रिसर्चर मेरे को जितना पता है कि हम लोग जब एक एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं तो लगभग हमको पता चल जाता है कि ये जो लिटरेचर है वो हमारा स्टडी रिलेटेड है या नहीं। तो यहाँ से दोस्तों आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है उसी को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और जो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो लिटरेचर है वो मेरा काम का है और मेरा स्टडी रिलेटेड है, तो उसको आप ऐड कलेक्शंस कर देंगे। वो ऐड हो गया। ठीक, फिर दूसरा वाला को जाएंगे और ऐसे थोड़ा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं, ये जो लिटरेचर है ये भी मेरा स्टडी का रिलेटेड है, तो आप यहाँ से ऐड कलेक्शन कर सकते हैं और ऐड टू कलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दोस्तों कुछ ऐसे लिटरेचर को बिना पढ़े ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि मैं दिखा पाऊँ आपको कि किस तरह का एक प्लेटफॉर्म नेक्स्ट स्टेप पे हमको देखने के लिए मिलता है। हो गया दोस्तों। ये देखिए इतना सारा पेपर को मैं ऐड इन कर दिया। कर देने के बाद हमको इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहाँ तो आपको पता ही है, न्यू कलेक्शंस मतलब आप कुछ नया प्रोजेक्ट, नया आर्टिकल्स, नया
कुछ रिसर्च काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ न्यू कलेक्शंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। न्यू कैटेगरी मतलब कुछ अलग कैटेगरी का काम करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये रेफरेंसिंग का जो एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर जो जोटेरो, उसी को भी इसी के थ्रू आप ये ऑप्शन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है आपको पता ही है, और वो नीचे कुछ नहीं है। ये जो ऑप्शन है, ये वाला जो साइड है, इसमें आप जितना सारे जो पेपर है ऐड जिसको किए हैं वो सारे के सारे पेपर यहाँ आपको शो कर रहा है। उसका अब्स्ट्रैक्ट अगर चाहें तो उसी को भी आप यहाँ से शो करवा सकते हैं, और उसके साथ साथ कमेंट। तो ये है एक ऑप्शन। हमारा काम स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ से, कि देखिए दोस्तों, ये तो हम तो यहाँ 5 या 6 पेपर को क्या किए हैं कि हमारा स्टडी रिलेटेड बोलकर उसको ऐड किए हैं, लेकिन इसी का रिलेटेड 936 पेपर अवेलेबल है। तो इसी के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तब इस तरह का कुछ मेरे सामने आता है। देखिए दोस्तों, तो ये है वो 936 पेपर, जो कि ये मैं जितना चूज किया हूँ उसी का रिलेटेड पेपर है। पहले तो आप जो ऐड किए हैं वो पेपर को आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको और जब लिटरेचर चाहिए होगा तो सिमिलर वर्क ऑप्शन के थ्रू आप वो जितना भी वर्क यहाँ 936 वर्क रिलेटेड लिटरेचर है तो उसी को एक्सेस कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ उसी का जो एक कनेक्शन रिलेशन, उसी को भी आप देख सकते हैं। कि ये दोस्तों देखिए, ये सारे के सारे पेपर है। और जब आप कोई भी पेपर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तब इस तरह का एक ऑप्शन चलाएगा कि वो पेपर का जो राइटर का नेम है, टाइटिल, और कौन सा जर्नल में पब्लिश हुआ है, कब हुआ है, और उसका अब्स्ट्रैक्ट। और उसके साथ साथ यहाँ अगर आपके पास उसके पास अगर पीडीएफ होगा तो यहाँ पीडीएफ का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद ये पेपर का जो रिलेटेड पेपर है वो फिर आपके सामने नेक्स्ट होकर शो करेगा। ये जो मैं पेपर चूज किया हूँ उसी का रिलेटेड 1398 पेपर्स है, और जिसी को कि 51 टाइम्स रेफरेंस किया गया है, और 418 टाइम साइट किया गया है। और ये जो ऑथर है वो 2 ऑथर, और उसके साथ साथ सजेस्टेड ऑथर भी 2 है। तो इसी के थ्रू दोस्तों फिर आप आगे जा सकते हैं। वो जो 1398 पेपर है वो सारे के सारे पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसी से फिर आपको किसी के ऊपर अच्छा लग रहा है कि कोई आपका स्टडी का रिलेटेड है तो उसके ऊपर फिर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद उसका सिमिलर वर्क जितना हुआ है वो आपका सामने लाकर वो रखेगा। रेफरेंस, साइटेशन, वो सब कुछ आपका सामने लेकर रखेगा। फिर आप फर्दर अगर एक्सप्लोर करेंगे, उसको खोलेंगे तो उसके अंदर फिर जा सकते हैं, और उसके बाद फिर अंदर 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 जा सकते हैं। ऐसे अब आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो बहुत आसानी से आपको बहुत सारा लिटरेचर्स मिलेगा, और बहुत आसानी से आप एक बेहतरीन ढंग से आप क्या कर सकते हैं कि आपका लिटरेचर रिव्यू को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू।